तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंस की मैनेजमेंट करना उसका मतलब है, ठीक है। मतलब किस तरह से फाइनेंस को मैनेज किया जाए, किस अगर कंपनी के पास कैपिटल है तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए उस फाइनेंस को कि ज्यादा से ज्यादा जो है कंपनी प्रॉफिट अर्न कर सके। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका रोल क्या होगा? रोल क्या होता है बेटा? रोल में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? सबसे पहले क्या करना होता है? रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? क्या रोल रहता है? फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब सबसे पहले वो डिसाइड करना होता है कि फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करना है। फिक्स एसेट्स क्या क्या होती हैं? क्या क्या होती हैं बेटा फिक्स्ड एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या होती हैं बेटा? किसी को नहीं पता फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या होती हैं? 11th में पढ़ा है। फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या होती हैं? सुनिधि, अक्षिता, यस मैम। क्या होती हैं फिक्स्ड एसेट्स? मैम मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर। ऐसी एसेट्स जो कि बिजनेस में लंबे टाइम तक जो हैं वो चलती हैं और बिजनेस को चलाने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। तो वो क्या होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स। इनको क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं ना। यस। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स में कितना जो है फाइनेंस जो है वो इन्वेस्ट किया जाए, कितना इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स एसेट्स में की जाए। तो ये कैसे किसका रोल होता है? कौन डिसाइड करता है? कैसे किया जाता है इसको? फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है फिक्स एसेट्स को डिटर्मिनेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिक्स एसेट्स हैव एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन in the profit of business organization. Under the financial management, the total investment in the fixed assets and every separate fixed asset is determined. जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें क्या किया जाता है? फिक्स एसेट्स जो है कितना इन्वेस्ट करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में कितनी होगी वो, और एक फिक्स एसेट्स यानी कि सेपरेट जो फिक्स एसेट्स है उसके लिए भी कितना इन्वेस्ट करना है वो डिटर्मिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है? ये रोल है कि फिक्स एसेट्स डिटर्मिनेशन करना, ठीक है। अब जब फिक्स एसेट डिटरमाइन हो जाती हैं उसके बाद दूसरा क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल? ये फंक्शन डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। ओके, करंट एसेट्स क्या होती हैं बेटा? करंट एसेट्स स्टॉक, रेंट। बोलते चलो। क्या क्या होती हैं? स्टॉक, रेंट। रेंट कहाँ से आ गया? ये करंट एसेट्स है कोई? स्टॉक, डेबिट्स, कैश। स्टॉक, डेटर्स और कैश। क्या ऐसी एसेट्स जिनको 1 ईयर जो है वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको बोलते हैं करंट एसेट्स। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका एक और फंक्शन है कि वो करंट एसेट्स का भी डिटर्मिनेशन करता है, ठीक है। मतलब करंट एसेट्स जो बिजनेस में यूज होने वाली जैसे करंट एसेट्स हैं, कैश होगा, स्टॉक होगा, ठीक है, डेटर्स होंगे, उनको डिटरमाइन करना। तो जो करंट एसेट्स होती हैं वो डे टू डे जो डेली की जो नीड्स होती हैं उनके लिए बहुत जरूरी होती हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स आर नीडेड इन द डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस की जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होती हैं उसके लिए करंट एसेट्स की जरूरत होती है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू
तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स एंड एवरी सेपरेट करंट एसेट्स इज डिटरमाइंड, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू जो है कितनी इन्वेस्टमेंट जो है करंट एसेट्स में की जानी है, और एवरी सेपरेट करंट एसेट्स, और अलग से हर एक जो करंट एसेट्स होगी अलग से जो है इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए वो डिटरमाइन की जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, तो फाइनेंशियल का फर्स्ट फंक्शन क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या बताया मैंने? डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। अब अभी आप देखिएगा फिक्स्ड एसेट्स क्या है और करंट एसेट्स क्या है। Yes. पहले भी करवाया था ना मैंने 11th में भी आपको। अब एसेट्स जो है वो 2 टाइप्स में होती हैं, कौन कौन सी? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल कौन सी होती है? फिक्स एसेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? जिनको जैसे लैंड, हाँ जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट हो गया, फिर ये आपका मशीनरी, फर्नीचर वगैरह हो गया, ये तो हाँ मशीनरी, ये तो आगे आपके टेंजिबल। अब इनटेंजिबल क्या होंगे? इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? हाँ हाँ, क्या होती है बेटा? मैम जिनको टच नहीं कर सकते, फील हाँ हाँ, ऐसी एसेट्स बिजनेस में कौन सी होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते? मैम लायबिलिटीज। एसेट्स हैं, मैं एसेट्स बात कर रही हूँ, आप लाइबिलिटीज में कहाँ जा रहे हैं? मैम डेबिट। ये करंट एसेट्स बोल रहे हैं आप, मैं फिक्स्ड की बात कर रही हूँ और इनटेंजिबल की बात कर रही हूँ। कौन कौन सी होंगी? पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, होते हैं ट्रेडमार्क। एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये करंट एसेट्स है, मैं इंटेंजिबल एसेट्स की बात कर रही हूँ। 2 टाइप्स होते हैं टू टाइप्स होते हैं फिक्स एसेट्स जो है। आप रियल अकाउंट में देखते हैं, जब आपने 11th में रियल अकाउंट पढ़ा था तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। रियल अकाउंट जो है वो एसेट से रिलेटेड होता है, तो एसेट्स जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होती हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका टेंजिबल एंड दूसरा है आपका इनटेंजिबल। टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ये सब आ गए, और जो इनटेंजिबल है वो होती है जैसे पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क हैं, गुडविल है, वो आपकी वो बिजनेस की इनटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ ये डिटर्मिनेशन कर रहे हैं फिक्स एसेट्स में, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स एसेट्स में कितनी करनी है, मतलब कितना पैसा फिक्स एसेट्स में लगाना है, वो डिसाइड किया जाता है या डिटरमाइन किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा। और उसके बाद जो करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स होगी जैसे कैश, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट हैंड। ठीक है, ऐसे ऐसा जो है आपकी जो प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स में आती हैं, ये सब इनमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाना है। ठीक है, तो ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू ही इसका डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये रोल है बेटा, ये रोल है। फिक्स एसेट्स का डिटर्मिनेशन करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा है करंट एसेट्स का डिटर्मिनेशन करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब देखो यहाँ पे बोला है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है उसके भी प्रोपोर्शन का डिटर्मिनेशन करता है। तो इसका मतलब है कि जो बिजनेस है ना उसमें तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस की भी जरूरत होती है और शॉर्ट टर्म फाइनेंस की भी जरूरत होती है, तभी मिलकर बिजनेस चलता है ना। ठीक है बेटा, यस। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए वो डिटरमाइन किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, ऑल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस आर फुलफिल्ड थ्रू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज। ठीक है, जो फाइनेंशियल नीड्स हैं बिजनेस की वो फुलफिल होती हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्सेज के थ्रू। ठीक है, अब
Under financial management, a proportion of both the financial sources is determined. अब financial management में कितना कितना proportion जो है वो long term finance का होना चाहिए, कितना short term finance का होना चाहिए, वो determine किया जाता है. ठीक है. Long term sources provide capital for business for long time. जो long term sources होते हैं वो business को capital provide कराते हैं for long time, लंबे time तक. ठीक है. अब जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं जैसे शेयर इशू करना, डिवेंचर से, ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं जिससे कंपनी जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लंबे टाइम तक जो है वो जो फाइनेंस है वो ले सकती है. ठीक है. और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस. ठीक है. तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है जैसे जिसमें शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर्स वगैरह वो इशू नहीं किए जाते, शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस जो है वो अरेंज किया जा सकता है. तो उस प्रपोर्शन को डिटर्मिनेशन किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. ठीक है. तो यहाँ पे कितने पॉइंट हो गए? रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 पॉइंट्स हो गए. कौन कौन से हैं बेटा? Ma'am, that रोल ऑफ फाइनेंशियल determination डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स. determination of current assets. गुड. Ma'am, determination of proportion of long term and short term finance. कितना अनुपात होना चाहिए, कितना प्रपोर्शन होना चाहिए, कौन सी रेशो होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का प्रपोर्शन जो है वो हो एक बिजनेस में, ताकि बिजनेस जो है वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सके. और मैक्सिमम जो है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, वो क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. ठीक है. तो अगर प्रपोर्शन होगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का, तब जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है. अदरवाइज उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में प्रॉब्लम होती है. ठीक है. तो ये जो है मतलब कितनी कैपिटल लॉन्ग टर्म सोर्सेज से इकट्ठी करनी है, कितनी कैपिटल जो है शॉर्ट टर्म सोर्सेज से इकट्ठी करनी है, वो डिसाइड किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू. क्लियर? तो ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक रोल है कि लॉन्ग टर्म ऑफ और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रपोर्शन डिटरमाइन करना. क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपका फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. अब यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो अगला फंक्शन है, रोल है, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. अब डिटरमाइन करना कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है उसके जो सोर्सेज हैं, वेरियस सोर्सेज हैं, उनका कितना प्रपोर्शन होना चाहिए. अब जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो कैसे, उसके सोर्सेज क्या क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो कहाँ कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, कैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो अरेंज किया जा सकता है. कैसे किया जा सकता है बेटा लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज? Yes, ma'am. कैसे किया जा सकता है? Equity share capital से, डिवेंचर से. इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, या इक्विटी या कोई भी, हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया जा सकते हैं, इक्विटी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं. जब शेयर इशू किए जाते हैं तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो अरेंज कर सकती है कंपनी. ठीक है. ये सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस है. दूसरा क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या प्रेफरेंस शेयर को इशू करके. ठीक है. रिटेन अर्निंग्स, डिवेंचर्स. ठीक है. लॉन्ग टर्म लोन्स. ठीक है बेटा. लॉन्ग टर्म Yes. लोन्स. तो इनके थ्रू जो है वो कंपनी एक सोर्स है कंपनी के लिए कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो अरेंज कर सकती है. ठीक है. समझ गए? Yes. ठीक है बेटा. तो
जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेज इज डिटरमाइंड। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें बहुत सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज जो हैं वो उनका जो प्रोपोर्शन है वो डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, ऑल द सोर्सेज हैव देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। जितने भी सोर्सेज बताए ना कि जैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस को जो सोर्सेज होते हैं जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, इनको इशू या डिवेंचर्स हैं इनको इशू करके, या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं इनके थ्रू जो है वो कंपनी लंबे टाइम तक जो है फाइनेंस अरेंज कर सकती है। बट इनके जो ये जो सोर्सेज है ना लॉन्ग टर्म फाइनेंस के, इनके अपने अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। ठीक है, तो बोला है कि ऑल द सोर्सेज हैव देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। After making an analysis of their merits and demerits, a balanced decision is taken. ठीक है, तो मतलब बोला है कि आफ्टर मेकिंग एन एनालिसिस, एक एनालिसिस करने के बाद जो है इनके मेरिट और डिमेरिट के ऊपर एनालाइज करने के बाद जो है एक बैलेंस डिसीजन जो है वो लिया जाता है। ठीक है, तो फोर्थ क्या फंक्शन बना, अगर आपको ये फंक्शन के नाम से क्वेश्चन आता है तभी आपने यही पॉइंट्स लिखने हैं, रोल के नाम से क्वेश्चन आता है तब भी आपने यही पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, समझ गए? फोर्थ क्या है? फोर्थ क्या है बेटा? डिटर्मिनेशन ऑफ proportion of various sources of long term finance। हमने क्या देखा कि long term finance कहाँ से अरेंज किया जा सकता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहाँ से अरेंज किया जा सकता है? मैम इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म, ओके, लॉन्ग टर्म लोन्स के थ्रू जो है। ओके, नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो डिटरमाइन करता है वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं ना, तो उसमें कौन कौन सी आइटम्स आती हैं बेटा? इसमें यही बताया ना, हेडिंग तो यही बोला है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डिटरमाइन होती हैं। तो कौन कौन सी आइटम्स हैं? आपने कितने सारे 11th में बनाए हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, अभी भी आपने 12th में आपने किया होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, इसका एक एडवांस वर्जन एक्सपेंशन बनाई है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं? कौन कौन सी आइटम्स आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में? नहीं पता? किसी को भी नहीं पता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं? डेबिट साइड क्या आता है और क्रेडिट साइड क्या आता है? स्टार्टिंग कैसे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की? मैम लायबिलिटी साइड से, लायबिलिटी बैलेंस शीट, मैं बैलेंस शीट पूछ रही हूँ? मैं क्या पूछ रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या क्या आइटम्स आती हैं वो पूछ रही हूँ। आप तो लायबिलिटी तो बैलेंस शीट बता रहे हैं आप। सेजल, सेजल, इसमें लिखा है ना कि वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वेरियस आइटम्स क्या होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस की? बताओ जल्दी जल्दी बताओ बेटा। सुनिधि, देखो डेबिट और क्रेडिट साइड क्या क्या आइटम्स आती हैं डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के? अब मतलब तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब जिसको बेसिक चीजें ही नहीं पता। जल्दी बताओ बेटा, ये तो मतलब 11th का क्वेश्चन है ये। ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक, मैं ट्रेडिंग अकाउंट पूछ रही हूँ।
मैं ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच वाला जो पोर्शन बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो पूछ रही हूँ। मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेन चीजें क्या आती हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, बट मेन चीजें क्या होती हैं? मेन आइटम्स क्या है? ये तो बात की बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जल्दी बताओ जल्दी, जिसको पता है दिया। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होता है, जो कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है। आया कुछ याद? यस। फिर उसके बाद हम कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में? सबसे पहले हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होता है। वो कहाँ से हमें मिलता है? वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट जैसे ही हम बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो बैलेंस बचता है लास्ट में, वो हमारा क्या हो जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा। हमने अज्यूम किया कि ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। उसके बाद फिर डेबिट साइड कौन सी आइटम्स आती थी? कौन सी आइटम्स आती हैं? याद करो, आपने ऐसे बनाए हैं, कितने सारे अकाउंट्स बनाए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बहुत इजी है। एक्सपेंस देखो, डेबिट वाली साइड जो है वो सारे एक्सपेंसेस आएंगे। अब कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है? यहाँ हमारा ओपनिंग स्टॉक आ गया, यहाँ पे हमारी सेल आ गई, सेल्स आ गई, सेल्स में से अगर सेल रिटर्न लेस कर दिया, वैसे वैसे करके हमारे पास यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये कहाँ इसको किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड किया जाता है? इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जिसको नहीं है ध्यान, तो वो ध्यान से देखेगा यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। मैम सैलरी। आई याद? करवाए हैं ना मैंने क्वेश्चंस, तो क्यों नहीं याद कर रहे थे? मैं यही पूछ रही थी। टू सैलरीज, सारे ये डेबिट वाली साइड है, ये क्रेडिट वाली साइड, ठीक है। अब देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका, उसमें सबसे पहले क्या आता है? पहले या बाद जो भी है, सैलरी आएगी, ठीक है। ये क्यों आएगी डेबिट वाली साइड? क्योंकि ये क्या है? एक्सपेंसेस है, ठीक है। समझ गए? जो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, क्या रूल बताया होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम डेबिट करते हैं, जितने भी इनकम्स होंगी उनको हम क्रेडिट करेंगे। इसलिए जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रॉफिट है। और जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, इनकम्स होते हैं, गेन्स होते हैं, उनको हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट वाली साइड। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, अब देखो सैलरी पे की जा रही है एम्प्लॉयज को, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? खर्चा है, लॉस है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और क्या क्या चीजें आएंगी यहाँ पे? क्या क्या आइटम्स आती हैं? मैम ट्रेड एक्सपेंसेस। रेंट पेड, अगर रेंट पेड बोला है तो आएगा, रेंट रिसीव बोला होगा तो क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। और मैम डेप्रिसिएशन वेरी गुड। हाँ, फर्नीचर किसी भी चीज, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स किसी भी चीज पे हो सकती है, ठीक है। और मैम कमीशन। हाँ, कमीशन, कमीशन जो है वो पेड होगी तब आएगी, कमीशन रिसीव होगी तो इस साइड आएगी, क्रेडिट साइड। और मैम इंटरेस्ट। और बताते चलो। इंटरेस्ट हो गया। और क्या क्या आता है? मेन तो होगी सैलरी, रेंट, कमीशन, ये सब चीज जो है नॉर्मल है, ये आती हैं और ये इसी साइड रहती हैं, ये डेबिट वाली साइड रहती है। हाँ, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आते हैं, आते हैं, ठीक है। बट इनको कैसे करते हैं? इनको कैसे लिखते हैं हम? पर्टिकुलर जो हमें एक्सपेंसेस दिया होता है उसमें क्या कर देते हैं? उसमें से लेस कर देते हैं, करते हैं ना ये।
ठीक है। और इस साइड क्या आएगा, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा, ठीक है, ये तो पेड वाला आ गया, ये रिसीविंग वाली होगी, इंटरेस्ट रिसीव बाय रेंट रिसीव, ठीक है, Yes, ma'am. बाय कमीशन रिसीव्ड। समझ गए? अब तो नहीं भूलोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इस साइड क्या, हाँ, टू बैड डेट्स भी आते हैं इस साइड, टू बैड डेट्स, ठीक है। अब तो नहीं भूलोगे कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, आपको सब कुछ करवाया है बेटा, आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ने की तरफ ध्यान दिया करो, जो जो पूछा जा रहा है। अब इसमें ये क्या पॉइंट बोला हुआ है, कुछ भी नहीं है, पॉइंट तो सिंपल है। क्या बोला है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपने क्या करना है, आपको आइटम्स पता है तो आइटम्स के नाम लिख लो कि ये आइटम्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस की, ये क्या की जाती है, डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये सब डिटरमाइन किया जाता है। समझ गए? तो ये क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है, ये रोल है। अगर आपको ये पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे तो मेन हेडिंग आपको याद रहेगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, एक्सप्लेन करने में आपको क्या होगा, एग्जाम्पल देने होंगे कि ये आइटम्स जो है वो डिसाइड, ये जो आइटम्स हैं वो डिटरमाइन की जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, डेबिट साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड क्या होता है। आप जब बनाते हैं, जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन कर रहे हैं, तभी थोड़ी याद होना चाहिए आपको। आप इसी को थेटिकल पोर्शन जो है आपका बिजनेस स्टडी, उसमें भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें है वेरियस आइटम्स इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गेट इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड बाय डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजंस। तो आपको ये जो आइटम्स बताई हैं, आप ये लिख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी आइटम्स जो हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिटरमाइन की जाती हैं, ठीक है। समझ गए? Yes, ma'am. इसके बाद फिर नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन, इसके बाद बनती है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल, इसको फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। इसमें 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद फिर बैलेंस शीट, ठीक है। तो अभी आपको सबसे पहले मेरे को 5 पॉइंट्स बताने हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें से आपको 3 या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बताया है मैंने आपको, बताया है इस लेसन में से आपको 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो बताओ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। इसके बाद फिर मैं फाइनेंशियल डिसीजन करवाने हैं मैंने, जल्दी बताओ। बताओ बताओ, सेजल, सुनिधि, अक्षिता, दिया। पॉइंट्स बोलो, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Ma'am, determination of fixed assets, determination of current assets, determination of proportion of long-term and short-term finance, Ma'am, determination of proportion of various source of long-term finance, determination of various item of profit and loss account. ओके, आपने ये राइट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका फाइनेंशियल डिसीजंस। अब फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजन में एक फाइनेंशियल मैनेजर को जो डिसीजन लेने पड़ते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं। एक तो होता है, फर्स्ट होता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है उसको जो डिसीजन लेना होगा वो फाइनेंशियल, सॉरी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा फर्स्ट। सेकंड होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन। एक तो होगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेना पड़ता है उसको, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन लेना पड़ता है, और तीसरा है आपका थर्ड डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। तो ये सारे ही तीनों के तीनों ही फाइनेंशियल डिसीजन के अंडर आते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट से आप, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। मैम, कहीं पे मतलब अपनी कैपिटल या फिर कैश को इन्वेस्ट करना, उस चीज में लगाना।
यस, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं उनमें सबसे पहले जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ठीक है। इट रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस, ठीक है। इट रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच funds will be invested by the business. Assets which are obtained by the business are of two types. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो आइटम्स होती हैं वो 2 टाइप्स की, एसेट्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? लॉन्ग टर्म एसेट्स, इन्होंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट्स लिखा है, एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स का मतलब यहाँ पे है, लॉन्ग टर्म में आएगी फिक्स एसेट्स, ओके, एंड शॉर्ट टर्म में क्या आएगी? करंट एसेट्स, ठीक है। तो मतलब कितना इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स में करनी है, और कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म या करंट एसेट्स में करनी है, ठीक है। वो होते हैं इन्वेस्टमेंट, उससे रिलेटेड जो है वो क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं। ऑन दिस बेसिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस बेस पे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और सेकंड है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ओके। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसमें यहाँ से लिखेंगे इट रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये इसका रिलेशन जो है वो किससे है? लॉन्ग टर्म की, कितना लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना है उससे रिलेटेड है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है बाइंग अ न्यू मशीन, ठीक है। मतलब अगर एक नई मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है, फॉर द सेम पर्पज द फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल इन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो जैसे कि एक मशीनरी खरीदनी है या खरीदी जा रही है एक बिजनेस में, तो उस पर्पज के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो कंपैरेटिव स्टडी करेगा, डिफरेंट वेरियस अल्टरनेटिव्स जो अवेलेबल होंगे मार्केट में, उनके बेसिस पे उनकी जो कॉस्ट है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको एनालाइज करेगा, कंपेयर करेगा। This decision is very important as they affect the earning of the business over the long term run. और ये डिसीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो मशीनरी जैसे हैवी मशीनरीज होती हैं बहुत कॉस्टली होती हैं, तो मतलब ये बिजनेस के लॉन्ग टर्म रन पे जो है, जैसे बहुत लंबे टाइम तक, अब देखो मशीनरी है फिक्स एसेट्स है, लंबे टाइम तक ही चलेगी, ठीक है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट जब करनी है तो उस हिसाब से करनी है कि जो प्रॉफिट है वो भी मशीनरी के थ्रू जो है वो काफी लंबे टाइम तक हो। तो ये जो जैसे कौन सी एसेट्स, फिक्स एसेट्स जो मशीनरी खरीद रहे हैं, कौन सी वाली बेस्ट होगी, कितने टाइम तक चलेगी, ये जो डिफरेंट जो एनालिसिस होते हैं वो करने होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर को, कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है, और भी ऐसी मशीनरीज होंगी, ठीक है, उनमें सबसे बेस्ट जो है वो कौन सी रहेगी, वो डिसीजन लेने होते हैं। तो कौन सी फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट की जाए उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो फिक्स एसेट से रिलेटेड होते हैं।